आज के इस वीडियो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपने थंबनेल में देखा है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर ये आपको जो रिलेट कर रहा है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ साथ सेबी से, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानने से पहले कुछ बेसिक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ दिन पहले की बात है, जहाँ पर हम लोग को ये मालूम है कि साफ तौर से सेबी ये बोल रही थी एक्सचेंज को कि देखो जो अभी आप लोग ब्रोकर को ये जो डिस्काउंट जो देते हो कि भाई इतना करोड़ का यदि वॉल्यूम होगा तो इतना कुछ आपको जो डिस्काउंट मिलेगा ये फलना फलना, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना। एक सर्टेन आपको एक चार्ज करना है और इससे क्या होगा भाई डिस्काउंट ब्रोकर का थोड़ा सा हालत यहाँ पे खराब होगा। आप लोग जानते हो कि बहुत सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर कोई यहाँ पे 10 रुपया पर ट्रेड लेता है, कोई 20 रुपया पर ट्रेड लेता है, लेकिन ये जब जैसे ही आपको लागू होगा ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुसीबत आ सकता है डिस्काउंट ब्रोकर को, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन फिलहाल आज का जो न्यूज़ क्या जानते हो वो यहाँ पर यह है कि देखो पहले तो यहाँ पे चिंता कर रही थी सेबी, लेकिन अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पे चिंता कर रही है और इसका क्या वजह है ना उसके बारे में एक बार आप जान लो। आप यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ देख सकते हो कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी दोनों यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे गौर कर रही है कि भाई यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना एक हाई वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये हाई वॉल्यूम इतना है कि जो एक नॉमिनल जो यहाँ पे जीडीपी होता है उससे भी ज़्यादा, ठीक है, मतलब अपने कंट्री का जो यहाँ पे जीडीपी उससे भी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता वाली बात है। इसलिए यहाँ पर जो है आपको बातचीत भी चलते हुए दिखाई दे रहा है सेबी के साथ, ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी दोनों अब इस मैटर में बातचीत करते हुए दिखाई देगी और इस जो दिक्कत को यहाँ पे अब कहीं ना कहीं आपको डील भी करते हुए दिखाई देगी, ठीक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको जो रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दे जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और एस शक्तिकांत दास जी इस इवेंट के माध्यम से ये बयान आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे न्यूज़ भी है और उनका एक और भी यहाँ पे न्यूज़ ये भी आते हुए दिखाई दे रहा है कि उनका और एक चीज़ बोलना है कि देखो जो भी पैरामीटर्स और जो इंडिकेटर्स है ना वो यहाँ पर फिलहाल अभी स्टेबल देखने को मिल रहा है अपने भारत का इकोनॉमी को देख करके, मतलब कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात फिलहाल उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई रेट कट होने का अब पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है। और उनका एक चीज़ और बोलना है कि देखो ये अब यहाँ पर एक चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे डिसइन्फ्लेटरी है, मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा, मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन यहाँ पर दिखाई दे सकता है जल्दी। तो आप लोग जरूर से फोकस कर सकते हो। अभी फिलहाल मार्केट को लेकर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही आते हुए दिखाई दे रहा है और हम लोग बोल सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ ही आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे अपने जो है दो जो मेन शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो शेयर है वो यहाँ पे टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स को लेकर के मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि जैसे कि 990 के ऊपर क्रॉस करे ना, जब ये एक सस्टेन लेवल पे देखने को मिले जरूर से आप लोग इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। लेकिन फिलहाल जो हम लोग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं वो मैं बता दूं कि एक यहाँ पे न्यूज़ के द्वारा यहाँ पे थोड़ा सा आते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो शेयर होल्डर जो है टाटा मोटर्स को उसको वो यहाँ पे नीचे दिखा रही है। अब कैसे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इनका एक यहाँ पे रिपोर्ट ये मालूम चलता है कि देखो जो टेस्ला, मतलब जो टेस्ला के जो फाउंडर है मतलब इलॉन मस्क, ठीक है, उनका जो यहाँ पे सैलरी देखोगे ना तो भाई $56 बिलियन तक देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे टाटा मोटर्स के रेवेन्यू से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब आप हम लोग जानते हैं कि जो टाटा मोटर्स का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो यहाँ पर $52.44 मतलब अपने भारत के रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे 4.38 लाख करोड़ का देखने को मिला है एक साल का। लेकिन ये भाई यहाँ पर आपको जो इलॉन मस्क का जो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं जो सैलरी है ना, ठीक है, वो पूरा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का जो है ट्रस्ट है ना उससे वो यहाँ पे डिक्रीज करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसा करेंगे, क्या फिर हम लोग ऐसा होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सब देख करके यार गलत फैसला मत लेना। टाटा मोटर्स से भाई एक अच्छा फंडामेंटल अब आपके साथ शो कर रही है। फिलहाल अभी भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ठीक होना बाकी है, लेकिन जब देखोगे बैलेंस शीट तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देगा कि जो यहाँ पे रिजर्व है वो यहाँ पे लगातार अब गेन होते हुए दिखाई दे रहा है और साथ साथ जो यहाँ पे बोरोइंग है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कर्ज जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है और जो कैश इन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ होता है, एक अच्छा अपडेट होता है बैलेंस शीट के हिसाब से और इसे जरूर से फोकस करना। किसी के कहने पे कोई भी शेयर को बाय या फिर सेल मत करो, ठीक है। खुद से यहाँ पे समझो कि भाई कंपनी कैसी है और जब हर कुछ आपको यूट्यूब पे है कि भाई बैलेंस शीट कैसे चेक करे या फिर क्या क्या नहीं है, तो भाई टाइम निकाल के देखो और बहुत कुछ आप लोग खुद से ही सीखने को मिल जाएगा और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसलिए
पैनिक में होकर कभी गलत फैसला मत लेना। और जो मैंने टेक्निकल बताया उस टेक्निकल को आप लोग जरूर से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जब ये आपको 990 के ऊपर जब सस्टेन करे तो आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हर एक जो लेवल है वो यहाँ पर एक अच्छा लेवल है। जब ये आपको चार्ज होंगे, जब ये गिरावट भी हो रहा था, मैंने उसे बोला था कि भाई ऐसा मौका नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म फिर से ये गेन करते हुए दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे वही चीज़ होता है, ठीक है। स्टॉक आपको एक हद तक यहाँ पे जाते हुए जो दिखाई दे चुका है, मतलब भाई जब आपको 10% का जब प्रॉफिट आपको हो रहा है ना एक अच्छे मौके पे, तो उसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए, जो यहाँ पर बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया भी होगा। तो पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कोई भी स्टॉक लगातार नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ यदि कंपनी सही है तो वो यहाँ पे जरूर से फ्यूचर में ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं वोडाफोन के बारे में। अब देखो वोडाफोन आईडी का एक यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या न्यूज़ है, तो न्यूज़ यहाँ पर ये आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, वोडाफोन है वो यहाँ पर इंडस टावर का जो स्टेक है उसको यहाँ पे सेल कर सकती है। मतलब वोडाफोन जो आपको यूके की जो लिस्टेड है ना, वो यहाँ पर इंडस टावर का जो स्टेक है वो आपको डाइल्यूट करेगी। अब देखो ऑलमोस्ट 21% कुछ का स्टेक है, लेकिन यहाँ पर आपको 10% तक का स्टेक सेल हो सकता है कल के दिन। ऐसा यहाँ पे हम लोग को भाई रिपोर्ट के जरिए मालूम चल रहा है। देखो आज है आपको मंगलवार, कल है बुधवार, और ये बुधवार के रिगार्डिंग से ही न्यूज़ है कि कल के दिन ब्लॉक डील हो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या होता है कि भाई आज के दिन आपको इंडस टावर में गेन होते हुए दिखाई दे जाता है, ठीक है, एक आपको एंड पॉइंट में। तो भाई मैं बता दूं कि ये सब देख करके कोई फैसला मत लो। वोडाफोन आइडिया कभी आप ये सोच रहे हो कि फिर से ये जो शेयर आपको ऊपर जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यदि आप यहाँ पे इसे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो आप लोग देखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ा गलती हो सकता है और पैसा अच्छा खासा फंस भी सकता है, अच्छा खासा बढ़ भी सकता है। तो इतना ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। एक अच्छे कंपनी को देखो जिसका आपको फ्यूचर का बिजनेस भी अच्छा है और उस कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है, उसमें कुछ पैसा लगा दो ना, तो आप लोग यहाँ पे निश्चिंत से जो है सोएंगे, ठीक है। यदि ऐसा खराब कंपनी लगाओगे तो भी आपका जो है यहाँ पे सोना भी जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है ना अच्छे से उसको समझ करके पैसा लगाते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। लोग बिना सोचे समझे अपना जो कीमती जो पैसा है ना, जो वो अपने आपको हार्ड एंड मनी से जो कमा रहे हैं, वो जो आपको हार्ड एंड है, उसको भी वो यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं कि लगता है कि यार कुछ यहाँ पे मेरा पैसा का वैल्यू भी नहीं है, और जब लॉस होता है तब उनको समझ में आता है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करो, अच्छे कंपनी में पैसा लगाओ। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार धन्यवाद।